वाकई मलिक साहब ये बात सही है। नहीं आप बताए ना, बुढ़ापे में छेड़ने को बहुत दिल करता है। नहीं, ये बात ठीक कह रहे हैं शामी साहब। अच्छा मलिक साहब, सिक्सर सर। आपको रात को नींद कैसे आती होगी कि जब इस खुशी के अंदर जो है वो इमरान खान शामिल नहीं है, बेचारा जेल में है, उसकी पता नहीं दूसरी तीसरी चौथी ईद होगी। क्यों रिजवान साहब, क्या किया जाए? देखिए, वो तो उनके वकला सोचें, परेशान हो, मेरा ये काम नहीं है। मैं इस पर बिल्कुल इंसानी लेवल पे यार नहीं। वो तो अगर खुद बतौर इंसान वो ऐसा सोचते तो फिर शायद मैं भी सोचता। जब उनकी अपनी सोच ऐसी नहीं थी तो फिर मेरे लिए आपको लगता नहीं कि यार जितने भी सियासी कैदी हो जो भी है, ईद पे कम से कम 3 दिन के लिए पैरोल पे छोड़ देना चाहिए? इस सियासी कैदी जराइम और सियासी कैदी में फ़र्क होता है। कोई भी कैद इस तरह हाई प्रोफाइल प्राइम मिनिस्टर रहो यार। नहीं, दिस सोसाइटी ऑफ सर्टेन रूल्स एंड सेट्स। अच्छा उनको आपकी ख्वाहिश के ताबे या मेरी ख्वाहिश के ताबे तो चेंज नहीं किया जा सकता। तो बड़ा साहब गुडविल जैसे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली इज नॉट एन ऑर्डनरी कैदी। या आप कहते हैं कि नहीं भाई अब तो कानून की निगाह से और तो किसी को देखा नहीं जा रहा, उसको जरूर टांगना है? नहीं, अगर तो मेरी ख्वाहिश पूछें जी आपकी ख्वाहिश? जी, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि कोई कैदी हो ही ना, और ना जंग हो। और मैं तो बार बार चाहे वो मियाँ साहब हों चाहे वो इमरान खान हो, दोनों को हम ये वफद बन के, शामी साहब भी शामिल थे, कहते रहे कि मफाहमत की तरफ जाएं। लेकिन ना खान साहब माने, ना नवाज शरीफ माने, ना मुक्तदरा मानी, तो बस फिर लड़ाई चल रही है। तो शामी साहब जितना आपने देखा पॉलिटिकल लीडर्स के साथ इस मुल्क में होता है, आप देखते आ रहे हैं, अगर बहुत पीछे ना जाए भुट्टो साहब से भी स्टार्ट कर लें, तो अब हम आ गए इमरान खान पे। आपको लगता है उसको किसी किस्म का रिलीफ मिलना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं उसने खुद किसी को रिलीफ नहीं दिया, हम क्यों दें? देखिए, असल में जब सियासतदान जो है ना, उन पर जो मुकदमात कायम होते हैं, सर खा जिस नौइयत के भी हों, किस नौइयत के भी हों जी, हम उनको कहते हैं ये सियासी मुकदमे। क्या किसी, ये आपने बड़ी टेक्निकल बात की है, मलिक साहब की सवाल का जवाब दिया आपने। तो मलिक साहब की बात अपनी जगह है, यानी वो कानूनी तौर पर ये दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन सियासत जो है ना वो कानून के ताबे नहीं होती। ठीक है, तो हम अगर पाकिस्तान की तारीख देखें तो बड़े बड़े सियासी लीडर जो हैं उन पे ऐसे ऐसे मुकदमे बने हैं। पाना चुराने का, भैंस चुराने का, किसी ने भैंस चुरा ली, एरमाशी असगर खां के साथ पर मुकदमा चला, हम उसके साथ मुलजम थे, शरीक मुलजम, कि हमने एक आईबी की गाड़ी पर हमला कर दिया, हाँ ड्राइवर को जदोकोप किया, पाना चुरा लिया। और देखा ना, इस तरीके से इमरान खान साहब पर भी पता नहीं कितने मुकदमे बन गए, 150 मुकदमे कि 200 मुकदमे, कभी यहाँ जनाब फसाद कर दिया, कभी वहाँ दंगा कर दिया। तो ये एक जो इस नौइयत के मुकदमे हैं, और फिर जब ये आप असल में कोई हकीकी मुकदमा भी अगर हो तो वो भी फिर सियासी बन जाता है। तो हमारी जो हुकूमतें हैं उनकी क्रेडिबिलिटी इस लिहाज से नहीं रही। अब आप देखें कि नवाज शरीफ साहब पर किस तरह के मुकदमे कायम हुए, ठीक, शहबाज शरीफ साहब पर किस तरह के मुकदमे कायम हुए, और हवा में उड़ गए, यानी हालात बदले। आपको लगता है इमरान के मुकदमे भी हवा में उड़ जाएंगे एक दिन? हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जो हमारी तारीख बताती है कि ये मुकदमे कायम भी होते हैं और हवा में भी उड़ जाते हैं। जवाद साहब, आप एग्री करेंगे कि आज इमरान जेल में है, कल शहबाज थे, उससे पहले नवाज साहब थे, कल दोबारा शहबाज साहब जा सकते हैं, कल दोबारा और भी कोई जा सकता है, तो कम से कम पैरोल पे तो ईद पे छोड़ देना चाहिए 2-3 दिन के लिए यार। क्या तीर चला लेगा बाहर निकल के कोई? देखिए, ये मामला जो है ना इनका आपस का, असल इशू ये है कि ये इनको जब पकड़ा जाता है ना, तो इस तरह पकड़ा जाता है कि इन्होंने कोई जुर्म किया होता है लेकिन वो कोई पकड़ नहीं रहा होता। टाइम आता है जब पता लग जाता है कि जी अब ये हमारे ख़िलाफ़ हो गया, और आपको पता है कौन करता है, ये रियासत करती है, तो वो उस वक्त फिर वो जुर्म निकाल लेते हैं। और जुर्म के बगैर कोई खरबपति अरबपति बन ही नहीं सकता किसी इतने। इमरान तो अरबपति नहीं है, अरबपति नहीं है, इमरान अरबपति ये है। सिर्फ बनी गाला जो है वो अरबों की जदाद है। ये जो वो तो जमीन की वैल्यू बढ़ ये गई तो ना। जमान हाँ, जमान पार्क में जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो जरा ड्यूबियस है, किसने की है? मेरे ख्याल से ये कहना ही बड़े गलत है कि एक आदमी 300 कनाल में चाहे थोड़ा सा बड़ा मकान भी बना के रहता हो, तो वो 300 कनाल की जगह पे रहता है। इस मुल्क में 37,000 मिनिमम वेज है। इस मुल्क में गरीब आदमी जो है उसके पास ना तालीम है ना इलाज है। तो आप एक अरबपति की ही बात कर रहे हैं ना, आखिरकार तो उसके पास कुत्ते हैं, उनको ले लेके फिर रहा होता है। मैं सिर्फ ये कह रहा था हाँ, तो और क्या, ये
कुत्ते का जो खाना है ना, कुत्तों ने वो बड़ा, सॉरी आपकी बात किसी कट गरीब आदमी के खाने से ज्यादा महंगा कुत्ते का आपको खाना पता है। है बकौल रऊफ क्लासरा साहब के कुत्ते ने बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया है उनकी शादी में जो रेहाम साहबा से हुई थी। वो पढ़े आपने कॉलम कि वो कहती थी तवज्जो कुत्ते पे ज्यादा है मुझ पे। खैर बहरहाल कंटिन्यू करें। मैं तो समझता हूँ जैसे सुहेल साहब ने कहा है ना कि कैद में कोई भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैं नहीं इसके हक में। मैंने बल्कि अभी परसों एक ब्लॉग में कहा है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इमरान खान कैद में है। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान जब बाहर थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे बल्कि, तो वो भी तो लोगों को कैद में भेज रहे थे। ये तो हम लोग हैं सिर्फ, हम ये तो कहते हैं मेरी कैद- इंडोर्समेंट होगी। आपकी एंडोर्समेंट तो पूरी आ गई यहाँ से। हाँ वो